अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है ये वीडियो का वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर नेक्स्ट स्कॉलरशिप। यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह का होगा या होता है। बहुत बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो मैं अभी करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक है या आपका एम्बेसी ट्रैक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो एक जैसा ही है तकरीबन। इसमें नहीं फ़र्क इस चीज़ में, बाकी फ़र्क है प्रोसेस में, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो होते हैं वो ये होता है कि वाई यू कम टू जापान, आप जापान क्यों आ रहे हो। तो उसका जवाब जो है वो यही है कि फॉर स्टडी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छा सेटअप है, डेवलप कंट्री है, तो ये इस वजह से। और या फिर आप कह सकते हो मेरी फील्ड का जो रिलेटेड वर्क है ना वो ये है। दूसरा सवाल होता है कि आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद, दूसरा या ये सवाल होते हैं आगे पीछे वो कर सकते हैं, आफ्टर डिग्री आपका क्या प्लान है, पाकिस्तान में जाने का है या यहाँ पे जॉब करने का। तो आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान का बोलूँगा तो अच्छा लगेगा, अगर मैं जापान का बोलूँगा तो शायद कोई मसला हो जाएगा। नहीं, कोई मसला नहीं है वो एक डिज़ायर वो पूछते हैं। तीसरा सवाल जो है वो कॉमन ये है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को या इस मुझे को मतलब ये रिसर्च जो है जापान ही क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है जी, वो ये सिमिलर क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आपने कह देना है टेक्नोलॉजीज है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं और सारी चीज़ें, इस तरह का आपने कर देना है, कुछ भी नहीं होता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो ये होता है कि वो जो प्रोफेसर होता है या कोई दो बंदे जो मीटिंग में होते हैं वो आपसे आपसे ना आपके रिसर्च के मतलब तो क्वेश्चन होंगे, और आपका एकेडमिक जो होता है, जिस तरह कोई डेफिनेशंस हो गई, कोई फार्मूला हो गया, वो कोई क्वेश्चन देगा छोटा या बड़ा जितना भी है, वो आपने सॉल्व करना होगा। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं जूम मीटिंग वाला बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ना वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड करती हैं, लेती हैं हार्ड फॉर्म में, जिस तरह के बहुत जहाँ पे मेरिट काफ़ी ज़्यादा हो, जिस तरह टोक्यो यूनिवर्सिटी है उसमें एग्ज़ाम जो है वो हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट है। मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की बात करूँगा कि उधर जो एग्ज़ाम है ना वो लेते हैं हार्ड फॉर्म में। अब हार्ड फॉर्म में वो क्या करता है, मुतलका डेट पे वो बता देगा कि आपका इस दिन एग्ज़ाम है, वो आपको ना शेयर कर देगा उस दिन पे, आपका ना पीडीएफ शेयर करेगा, क्वेश्चन उसमें होंगे और वो आपने सॉल्व करके स्कैन करके सेंड करने होंगे। तो आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ मीटिंग होगी तो आपको बता देंगे आप सिलेक्ट है या नहीं। यानी दो तरह का मैंने आपको सैम्पल बताया, एक क्या है कि हार्ड फॉर्म में होता है और एक होता है कि इसमें जूम मीटिंग के ज़रिए होता है। और तीसरा यह है कि कुछ जो सवालात एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उन उन उनमें आपका जो एमसीक्यूज़ टाइप होता है, कुछ सब्जेक्टिव टाइप होता है, तो इस तरह का ये एग्ज़ाम होता है। अब सोच रहे होंगे कि जब जूम मीटिंग होती है तो उसमें तो प्रोफेसर्स होते हैं, तो चेयरमैन वगैरह सारी चीज़ें ओके हो गई, ऑल टाइम ओके। बाकी जो है जो अगर हार्ड फॉर्म में उसने भेज दिया तो उसमें तो कोई चेयरमैन नहीं है, सारा नहीं। वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो समझें कि सब कुछ इंक्लूड ही है, वो ही एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपका कोई नो मोर कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है जी। फिर तीसरा जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया कि एमसीक्यूज़ टाइप इस तरह का कुछ होता है, कोई मैंने कुछ केसेस देखे हैं। तो ये सारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, बस इसमें कामयाबी का एक मेन चीज़ यह है कि आपका जो बोलने का लेवल है ना वो सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बस आप कॉन्फिडेंस से बोलें, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मोस्टली मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, मोस्टली जूम मीटिंग के ज़रिए होता है, जूम मीटिंग के ज़रिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको फॉलो करें, ठीक है जी। बहुत सारी क्वेरी थी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसको सीरियस लेना है, कोई भी मेल आपको यूनिवर्सिटी करे यूनिवर्सिटी ट्रैक पे, ये उसको सीरियस लें, उसको टाइमली जवाब दें। तो ये जैपनीज़ जो है ना इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं। ओके जी।